हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं के मॉडल टेस्ट पेपर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का प्रश्न है, निम्न में से पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 ईस्वी में कहाँ लगाया गया। हमें क्या पता चल गया प्यारे विद्यार्थियों, जो कि भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग था वो कब लगाया गया, 1854 ईस्वी में। अब यह उद्योग कहाँ लगाया गया? ऑप्शन ए में दिल्ली में, बी मुंबई में, सी पुणे में, डी सूरत में। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मुंबई में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मुंबई में। कहाँ लगाया गया प्यारे विद्यार्थियों? मुंबई में। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया? प्यारे विद्यार्थियों, जो वायु परिवहन है यह पहले प्राइवेट था, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह निजी था, लेकिन अब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। राष्ट्रीयकरण का प्यारे विद्यार्थियों मतलब होता है कि जब किसी प्राइवेट वस्तु को सार्वजनिक स्वामित्व के हाथों में दे दिया जाता है, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। अब हम जानेंगे कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। ए 1857 ईस्वी में, बी 1953 ईस्वी में, सी 1915 ईस्वी में, डी 1950 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1953 ईस्वी में। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने को क्या कहते हैं? भी जब, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और हरियाणा में भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। जब किसी दल से कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है, जब वह उस पार्टी में उचित सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता, यानी हम कह सकते हैं जब वो पार्टी वाले उसको कोई मंत्री नहीं बनाते, जब उसकी मांगों को नहीं मानते, तो वह उस पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी में चला जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दल बदल। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास ऑप्शन ए में दल बदल कहते हैं, दल छोड़ना कहते हैं, सी स्थान बदलना कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दल बदल। भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भाषा को कैसा दर्जा प्रदान किया गया है? प्यारे विद्यार्थियों, हमने यह बताना है कि जो पूरे भारत में हमारी भाषा बोली जाती है वह है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा को कैसा दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए में है आधिकारिक भाषा का, बी में है बहुसंख्यक भाषा का, सी में है प्रजातांत्रिक राष्ट्रीय भाषा का, डी में कोई नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, जो हिंदी भाषा है उसे किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है? राष्ट्रीय भाषा का। प्रश्न अंतिम में हम जानेंगे कि एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्यारे विद्यार्थियों, प्रजातांत्रिक क्या होता है? प्रजातंत्र किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, जब जनता के द्वारा, देश की प्रजा के द्वारा सरकार चुनी जाती है तो इस प्रकार की सरकार को प्रजातांत्रिक सरकार कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए में राष्ट्रपति के प्रति, बी सेना के प्रति, सी जनता के प्रति, डी राज्यपाल के प्रति। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रजातांत्रिक सरकार होती है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है।